ये क्वेश्चन है 6x² माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0। तुम लोगों को बताए थे कि ये द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। इसको हल करने का कौन विधि है? 3 गो। ये गुणनखंड विधि पहले ही सिखा दिए थे पिछले क्लास में, और कल हम लोग सीखे थे पिछला क्लास में कोची गुण वर्ग विधि और द्विघातीय सूत्र विधि। ठीक है, तो तीनों विधि से बता देते हैं। एक बार जो लोग क्लास छोड़े होंगे वो लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से बोर्ड पे समझो और हर चीज समझने का कोशिश करो। तनकी कमो समझ में आ रहा है तो वो बोर्ड पे ध्यान दो। 2-3 दिन तक लगातार थोड़ा ध्यान दोगे, एकदम पूरा 100% समझने लग जाएगा। ठीक है ना? एकदम आसान लगेगा क्वेश्चन। समझ के बनाओगे तब, रट के बनाओगे रट के बनबे ना करेगा क्वेश्चन में। क्या रटोगे? एकदम गुणनखंड का नियम है, समझ के बनाना है कि इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे। पहली का बना रहे हैं हम गुणनखंड विधि से। शुरुआत किससे होगा? गुणनखंड विधि से। चलो देखो, शुरुआत में और लास्ट में बताए थे ना कि दोनों में क्या होता है? गुणा। तो फर्स्ट में क्या है? 6, लास्ट में क्या है? 2। तो 6 दूनी के 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे ना कि जोड़ने घटाने पे -1 आए। जब पूछना है तो बीच वाला क्या है? -1 है ना हो, तो जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? -1। तो 6 दूनी के 12। 12 का पहिल का गुणनखंड 1 गुणा 12। जोड़ोगे 13, घटाओगे 11। काम नहीं कर रहा है, 2 से आ जाओ। 2 6 के 12, जोड़ेंगे 8, घटाएंगे 4। अभी नहीं आया ना? फिर 3 से 3 गुणे 4 हो जाएगा। जोड़ेंगे 7, लेकिन घटाएंगे तो 1। घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना? घटाया 2 तरीका से जाता है। एगो कहेंगे 3 - 4 और एगो 4 - 3। 3 - 4 करेंगे -1 आएगा, 4 - 3 करेंगे 1 आएगा। तो देखेंगे क्या होना की जरूरत है? -1 का कि 1 का? -1 का काम है, तो ऐसे करेंगे 3x - 4x। समझ में आ रहा है गुणनखंड? ये कहलाता है गुणनखंड विधि। अब देखो एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। 6x² माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0। अब एक गुणनखंड कर रहे हैं तो 6x², माइनस x के जगह यहाँ पे क्या लिखना है? ये 3x है, प्लस में ना हो, तो 3x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। अब कुछ ना कॉमन कर लेना है। ये दोनों में से एक बार कॉमन और ये दोनों में से एक बार कॉमन, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। तो देखो 6 और 3 में कॉमन मिलेगा 3, और x² है जो x है, तो दोनों में क्या कॉमन है? एगो x कॉमन है। तो 6 में से 3 कॉमन कर दिए तो भागा दो। कॉमन करने पे क्या बचता है नहीं पता चल रहा है तो भागा दो। 3 से 6 में भागा देंगे 2, x से x² में भागा देंगे 1, और प्लस 3x का 3x बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा? 1। अब कॉमन होगा माइनस 4x, और 2 में क्या कॉमन मिलेगा? 2 कॉमन मिलेगा। ठीक है ना? तो 2 कॉमन करेंगे, तो जैसे ही 2 कॉमन करेंगे ऐसा बचेगा 2 और 1 से। और एक बात ध्यान रखना, अगर कॉमन करते समय माइनस कॉमन किए हैं, ऐसा -2 कॉमन है ना, तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जब माइनस है ना तो क्या लिखोगे? 2 है और 2 कॉमन कर दिए तो क्या बचेगा? बराबर 0। हाई देखो दोनों बराबर आया है। जब ये दोनों गुणनखंड करने पे कॉमन किए हैं तो बराबर आया है ना, यानी कि ये सही बनता है। ठीक है? अगर ये दोनों भाग बराबर ना है तो समझो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। तो बराबर जो आया है उसको क्या करना है? एक बार लिख लेना है। 2x + 1 2x + 1, इसको एक बार लिख लिए। और फिर जो कॉमन किए हैं, कॉमन क्या किए हैं? 3x - 2, 3x - 2 बराबर। अब पारापारी दोनों को बराबर 0 कर देंगे। 2x + 1 बराबर 0, इसके बराबर हो गया 0। अब इसके बराबर भी ना हो, 3x - 2 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, प्लस 1 इधर आएगा, ये 2 गुणा में इधर आ जाएगा भागा में। तो x बराबर कितना? -1/2। यहाँ बताओ x बराबर -2 इधर आएगा, +2, और 3 गुणा में आएगा भागा में। x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2 आया है। 2 आंसर सही सही। कोई दिक्कत है इसमें? किससे करें हो? पूर्ण वर्ग विधि से। द्विघातीय सूत्र। चलो देखो, द्विघात सूत्र विधि से ना हो, द्विघात सूत्र यही वाला क्वेश्चन। ठीक है? एक बार गुणनखंड विधि से बना दिया, अब दूसरा बार क्या करेंगे? द्विघातीय सूत्र से बनाएंगे। तो द्विघातीय सूत्र से बनाने के लिए तुमको a, b और c का मान पता होना चाहिए। a का मान 6,
बी का मान -1 और सी का मान -2, बस रखेंगे द्विघातीय सूत्र से आंसर मिल जाएगा। लिखना रहे एबीसी का मान, पहचान जाओगे डायरेक्ट ना। तो फॉर्मूला होता है द्विघातीय सूत्र का x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी एस। अच्छा जो लिखे तो गलती लिखे थे, वो भी फॉर्मूला सही है, अब तन की बाद में समझ में आएगा। रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में यही ना हो। तो देखो x बराबर माइनस बी के जगह पे -1 है तो फिर से -1, अब प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 6 गुणा सी का मान -2 है, वो ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना। आई तन की आगे बढ़ा देंगे पूरा ढकने के लिए, ठीक है। अब बटा में क्या है 2 गुणे ए के जगह पे। अब डायरेक्ट 2 घटा गुणा भागा वर्गमूल जो भी हो रहा है करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका। x बराबर बताओ माइनस प्लस 1 हो जाएगा, a का प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर एक होता है, ये जो माइनस है गुणा हो रहा है तो माइनस का माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है प्लस। ना बोल रहे हो तुम सब, भंगवाई ना ना सुबह 4 छक 24 और 24 दूनी 48 4 8 ना हो 48 बटा में 2 छके आराम से आंसर आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 1 का प्लस माइनस 48 1 बटा में 5, 49 का मान कितना हो 7 बटा में 12, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इधर कर देते हैं। x बराबर 1 का प्लस 7 बटा में 12, एक बार प्लस लेके चले हैं तो एक बार क्या लेके चलेंगे माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 का -7 बटा में 12। देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस करके चलेगा, फिर आंसर आ जाएगा हम लोग का। x बराबर 7 1 8 बटा में 12, इधर करो तो हो x बराबर कितना हो जाएगा -6 बटा 12, कटाओ 4 से कटाओगे तो 4 दूनी 8 चपटी आई 4 दूनी 8 चपटी 12 2 बटा 3, एक आंसर आ गया। अब एक और यूनिया कटाओ, x बराबर 6 दूनी के 12 -1 बटा में, ये आंसर था पहले, अलग लगा रहा है, दोनों विधि लगाएंगे आंसर एक ही आएगा ना। तो जल्दी से ये वाला भी बना लो। चलो देखो गुणनखंड विधि बना दिए और द्विघातीय सूत्र से दो हो गया ना। अब लास्ट विधि से हम लोग बनाएंगे और आंसर सेम आना चाहिए, एकदम एक ही आना चाहिए, जिससे दोनों का आंसर सेम आया था ना। अभी अलग अलग आया है कि एवढे आंसर आया है, एक नहीं आंसर, दोनों विधि लगाएंगे तो आंसर एवढे आएगा ना। तो फिर से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन विधि अलग होगा। कौन सा विधि हो तो पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे इसको। पूर्ण वर्ग विधि में पता है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चाहे a माइनस बी के स्क्वायर होल स्क्वायर पे लाना होता है। तो देखो एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तुम लोग को बोले थे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, प्रत्येक पद में किससे भागा, x स्क्वायर का गुणांक है क्या, तो x स्क्वायर के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग देने पे, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि 6 से प्रत्येक पद में भाग देने पे। कल वाला स्टेप याद है ना। तो चलो देखो लिखेंगे यहाँ पे 6 से प्रत्येक पद में भाग देने पर, चलो भागा दे रहे हैं 6 से प्रत्येक पद में भागा, तो 6x स्क्वायर के भागा क्या हो जाएगा 6x के भागा, घाटा का मतलब भागे होता है 2 भागा 6 बराबर 0 बटा 6 नहीं करना होगा, एक ही बच गया करके क्या फायदा। देखो भाई 6 से 6 हो गया कैंसिल, बचेगा क्या x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बटा क्या कहेंगे 6x। अलग अलग करके लिख रहे हैं कि तुम लोग को आधा करने में तनिक आसानी होगा। तो 1 बटा 6 इसको x जाती क्या इसका x ना। अब यहाँ पे कटेगा हो 2 3 6 यानी कि -1 बटा 3, 0 से 6 कटेगा कमरी में 6 से भागा लगेगा 0 में, पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि इसको भेज दे रहे हैं x स्क्वायर -1 बटा में 6x बराबर -1 बटा 3 इधर आएगा प्लस 1 बटा 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बराबर 0 हो गया ना,
जीरो की जगह ये पी आ गया है, -1/3 इधर आएगा +1/3। अब देखो अगला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 x स्क्वायर के गुणांक से प्रत्येक पद में भागा, यानी कि 6 से प्रत्येक पद में भागा। अगला स्टेप ये था ना, जो x का गुणांक है ना उसका आधा करो। तो x का गुणांक अभी क्या है 1/6, 1/6। इसका आधा करोगे तो मिलेगा 1/12। कल बताए थे आधा वाला नियम, ठीक है ना, पिछला क्लास में सारा हो चुका है। तो 1/6 का आधा क्या होगा 1/12। तो 1/12 के वर्ग को आधा करके इसके वर्ग को जोड़ने तथा घटाने। तो 1/12 के वर्ग को क्या लिखेंगे, वो जोड़ने तथा घटाने। तो देखो जोड़ रहे हैं एक बार और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 1/6x प्लस 1/12 का स्क्वायर, जोड़ दिए ना हो, अब घटाएंगे 1/12 का स्क्वायर बराबर है क्या 1/3। ना समझ में आया, देखो यहाँ पे कल वाला स्टेप याद होगा, एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो पिछला क्लास करना जरूरी है। x² माइनस 1/6x माइनस 1/6x, इसमें क्या लिखे हैं कि 1/12 के वर्ग को जोड़ने तथा 1/12 के वर्ग को जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, बराबर जो लिखा हुआ था वही लिख दिया। बराबर क्या है 1/3, तो बराबर 1/3 हो गया। अब इसको देखेंगे हम लोग ना, यहाँ पे ये वाला, तो ये फॉर्मूला पे आ गया किसके, a माइनस b के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b²। उसी फॉर्मूला पे है, तोड़ना बताया था तुम लोग को। यहाँ 2ab करोगे ना तो फिर से 1/6 आ जाएगा, जिससे देखो एकदम 2ab के रूप में 2 a की जगह पे 1 b की जगह पे 1/12, 2 से 12 कटेगा 1/6 आ गया कि ना, 1/6x, यानी कि किस रूप में है, तो a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में है, यानी कि ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो a के जगह पे x माइनस a माइनस b ना हो, x माइनस b के जगह पे 1/12, x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर। अच्छा यो है ना हो 1/12, इसको भेजे होते ना, तो देखो है 1/3 है, अब माइनस में 1/12 का होल स्क्वायर है, इधर आएगा प्लस में 1/12 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देंगे इधर, x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर बराबर 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर बताओ 12 का 144। x माइनस 1/12 का स्क्वायर, अब बताओ 3 और 144 का एलसीएम क्या होगा, भागा दोगे 3 से 144 पूरा कट जाएगा। कल बताया था ना ये नियम है, तो यही एलसीएम हो जाएगा 144 का 144। जिसको दिक्कत होगा ये दोनों का एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, रफ में जाके घर पे ना। अब 3 से भागा देंगे 144 में, कब बार में जाएगा हो, 3 चौके 12, 3 8 24, कब बार में 48 से कम है 48, प्लस है तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस 144 से 144 और ये बचेगा 1। अब हो गया हम लोगों का 1/12 स्क्वायर, इधर 48 से खो बटा में 100, ये बताओ स्क्वायर रहने आएगा तो इतना दिक्कत नहीं हो रहा है ना, बुला देंगे इतना क्या, देखो तुम सब बोलो स्क्वायर इधर आएगा √49 बटा में 144। हम बोलवाते इसीलिए कि तंगी बोर्ड पर ध्यान दोगे सब, बोलते भी इसीलिए है, नहीं अपने से बनाते जाएंगे तुम लोग को क्या फायदा होगा, छापोगे खाली, समझाने के लिए इतना बोल रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, तो सब छापने में लग जाते हैं। x माइनस 1/12 तू कामना के दौड़ रहे हो, कामना करो समूह। देखो यहाँ पे √49 है, ये प्लस माइनस दोनों होता है ना, √49 है, इसका वैल्यू क्या होगा 7, 144 का 12, ये प्लस माइनस 7/12
12। रूट वाला मान पता है ना, प्लस में भी होता है और ये माइनस में भी। -1/12 उधर जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 7/12। अब इसको उठा के हेने ले जा रहे हैं तो प्लस 1/12। एक बार क्या करना है, प्लस 7/12 लेके चलना है एक बार। तो देखो दो भाग में बांटेंगे हेने, x बराबर प्लस 7/12 प्लस 1/12। एक बार 7/12 को क्या करोगे माइनस में, तो x बराबर -7/12 प्लस 1/12। देखो यहाँ पे कुछ किए ना है, तुम लोग को पता है कि रूट वाला मान एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में, प्लस में आएगा माइनस में। तो एक बार प्लस 7/12 लेके चले, यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाता है, छुपा हुआ है आगे। और एक बार क्या लेके चलेंगे -7/12, तो यहाँ लिए है -7/12। अभी दोनों का कैलकुलेशन कर लो। देखो एक चीज, जब हर समान रहे ना, दोनों के बटा में क्या है, ऊपर ना डायरेक्ट जोड़ घटाव कर दो, 7 1 8/, यहाँ -7 प्लस 1 कितना होगा, -6/12। एक कटा लो, x बराबर 4 दूनी के 8 चरतियाँ ही 2/3। यहाँ पता है ना 6 दूनी के, x बराबर -1/में। तो अलग अलग आंसर आया है, एक ही चीज है ना, एकदम सेम टू सेम ना बनाने आएगा ऐसे। चलो तीनों विधि से बनवा दिए, पूरा काम खत्म हो गया। बनाओ जल्दी एक लगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो तो। सही का क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है, लेकिन कौन सा विधि अपनाना है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि लगा के और इसका मूल निकालना है। मूल का मतलब क्या, x का मान। देखो हल, शून्यक, शून्यांक चाहे मूल पूछेगा तो चर जो दिया रहेगा उसी का मान। चर क्या दिया इसमें, x ना, तो क्या निकालना है, x का मान। ये दूसरा का चैप्टर में तुम लोग को लिखवाए होंगे, हल, शून्यक, शून्यांक, मूल किससे करते हैं, लिखवाए थे। तब हर चैप्टर में एक चीज बनाना बताते जाएंगे, एक चीज बनाना छपवाते जाएंगे। हर चीज थोड़ा बहुत टॉपिक पीछे का भी रहेगा, याद करना होगा, ठीक है ना। तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहिलका क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये मूल ज्ञात करना है। x स्क्वायर है ना, हो x स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए नियम पता है ना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में। और यहाँ का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 में गुणा करेंगे 10 में, क्या आएगा, 10 आएगा। समझ लो एक बार बढ़िया से समझो, 10 एकम 10। और 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे ना कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, -3। सोचो तो गुणनखंड क्या होगा, 5 -5। ऐसा गुणनखंड निकालना है कि जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए, -3 आ जाए। जोड़ने घटाने पे क्या मिले, -3। तो पहले का इसका गुणनखंड होता है 1 × 10, जोड़ेंगे 11, घटाएंगे 9, काम ना करेगा। दूसरा का क्या होता है 2 × 5, जोड़ेंगे 7, जोड़ने पे काम नहीं करेगा लेकिन घटाने पे काम करेगा। 5 में से 2 घटाओगे 3, तो घटाया 2 तरीका से जाएगा, ध्यान से समझना। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि इन दोनों को घटाने से हम लोगों को ये बीच वाला पद मिल जाएगा। तो घटाया 2 तरीका से जाएगा। एक को घटा सकते हैं 2 - 5, और एक और घटा सकते हैं 5 - 2। तो 2 - 5 -3 होगा, 5 - 2 3 होगा। तो 3 का काम है कि -3 का काम है। तो ये फॉलो करेंगे ना, हो प्लस 2x -5x। तो लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर, या का साइन देके, माइनस ना प्लस ना, हो प्लस 2x -5x। बाद में क्या है -10 बराबर 0। देखो ये 3x का गुणनखंड किए हैं 2 रूप में। अगर पीछे जाओगे ना तो यही चीज आ जाएगा। बताओ -5 और +2 कितना होता है, -3 होता है ना। तो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये कॉमन करना है, दोनों में से कॉमन करेंगे x। यहाँ पे क्या बचेगा, x का x निकाल दिए, क्या बचेगा यहाँ पे 2। दोनों में कॉमन करोगे तो माइनस कॉमन है, और दोनों के पास 5 है तो 5 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा x, माइनस कॉमन करने पे अंदर का चिन्ह बदलेगा। 5 से भागा दोगे 10 में 2 बराबर आया है क्या, दोनों का कॉमन पार्ट बराबर आ गया। तो सही बना रहे हैं ना, हो तुम लोग को क्या लग रहा है, गलती बना रहे हैं क्या। x + 2 कॉमन क्या किए हैं, x -5 बराबर 0। पारी ना, हो x + 2 बराबर 0 एंड x - 5 बराबर 0।
और बताओ यहाँ से -5 होने गया +5, यहाँ से बनाएंगे 1 से +2 इधर आएगा, 2 को मान निकल गया, बस ये करना है, ये मूल कहलाता है। तो दिक्कत है, बनाओ जल्दी एक रह गया, दूसरा बनाना पड़ेगा हो, दूसरा छोड़ देते हैं बच्चों लोग। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है ना वो कह रहा है कि 2x² 2 ना हो -1 -6 बराबर 0, यही है ना हो, +x है +x 2x² + 1 -6 बराबर 0, गुणनखंड करना है तो पहली का में लास्ट में गुणा 2 छके 12 का ऐसा गुणनखंड निकालना, जोड़ने घटाने पे +1 आए, चलती है 4 यहाँ से 3 घटेगा 1 मिल जाएगा ना। देख रहा है कि तुम लोग खुद से घर से बना लेना, ठीक है। इसका थर्ड नंबर जो है तन की रूट है, और रूट देख के डेरा जाते हो तुम सब, तुम लोग को लगता है कि दिने में चुड़ैल आ गई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस 7x, और ये है ना वो प्लस में 5√2 बराबर 0। नियम वही रहेगा, एकदम नियम से चलना है, आंसर बराबर आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नियम क्या है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला में गुणा, तो फर्स्ट में क्या है √2 और √2 से गुणा करेंगे किसमें 5√2 में 5√2। अब देखो 5 का 5 हो गया बहरी, और ये √2 और √2 2 को √2 है तो कौ को बहरी निकलेगा 2, एगो 2 बहरी निकल जाएगा, तो एगो 2 बहरी निकलेगा 5 2 के, और 10 का अब ऐसा गुणनखंड करना है ना कि जोड़ने घटाने पे क्या मिल जाए 7। इसका गुणनखंड ना पता है तुम लोग, 5 और 2 5 2 के 10, जोड़ोगे वो क्या तो 7, तो ना मिल गया 7x से, तो कैसे करोगे √2x² और 7x की जगह पे लिखोगे 5x प्लस 2x, 5x 2x कितना हो जाएगा 7x प्लस 5√2। अच्छा बताओ नियम बदले हैं इसको बनाने के लिए, जो पिछला क्वेश्चन में नियम से बनाए उसी नियम से इसको बना रहे हैं, कोई बताओ नहीं हुआ है ना, तो रूट देख के डराना ना है, चुपचाप बनाते जाना है, जो नियम बता दिया गया है उसी नियम से बनाना है। अब देखो कॉमन करेंगे इसमें से, और ये दोनों में से कॉमन होगा, तो इसमें से कॉमन करेंगे तो √2 है इधर 5 है, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा, एक चीज कॉमन होगा x से, तो x कॉमन कर देते हैं, x कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा √2, एगो 100 बचेगा ना हो, आइजा x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 5। अब प्लस में देखो यहाँ पे यहाँ दिक्कत होगा तो कॉमन करना है, चलो देखो समझा देते हैं, ये कौन सी है 2, यहाँ पे 2x है ना 2x, यहाँ पे क्या है 5√2, इन दोनों में से कॉमन करना है तो पहले गुणनखंड करेंगे बढ़िया से, √2 के रूप में दिया हुआ है, तो तुम लोग को एक चीज बताए थे कि हर एक संख्या में 2 गो रूट होता है, और इधर 2 है ना तो 2 के जगह पे लिख सकते हैं √2 और गुणा √2, जैसे इधर √2 को है ना तो कौ को बाहर निकला एगो के लिए 2 गो रूट बना लिख सकते हैं, तो एगो 2 के लिए 2 गो रूट ना लिख सकते हैं, क्या दिखेगा अब बचेगा क्या x, तो गुणा में 1, आई नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे √2, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो क्या कॉमन है 2 कॉमन है, ये चीज आसान है, बस यही पे थोड़ा सा तकलीफ होगा तुम लोग को। देखो यहाँ पे 2 जो है अपने आप में 2 गो रूट रख के रखता है, जैसे 3 है ना तो 3 जो है अपने आप में कौ गो रूट रखेगा 2 गो, √3 और √3, ये दोनों में गुणा होगा ना तब क्या मिलेगा हम लोगों को 3 मिलेगा, तो ऐसा ही 2 गो √2 होगा तब ना 2 निकलेगा, और 2 गो में से हम लोग क्या करेंगे एगो को कॉमन करेंगे, तो √2 को कॉमन करेंगे, बताओ ऊपरा में से √2 कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या √2x, क्या बचेगा यहाँ पे √2x। देखो जिसको दिक्कत हो रहा है, हर एक संख्या अपने आप में 2 गो रूट रखता है, हर एक संख्या अपने आप में 2 गो रूट, तो देखो ये 2 है, 2 का मतलब √2 और गुणा √2, तो एगो √2 बाहर निकाल दिए तो एकरा साथ कौ गो √2 बचेगा एगो, और x का x बच जाएगा, और इधर √2 है √2 बाहर बचेगा क्या, देखो तो बराबर आएगा, सही बना रहे ना। तो चलो देखो √2x प्लस 5, ये एक साथ लिख देंगे, जो कॉमन किए हैं, कॉमन क्या किए हैं बस हो गया आंसर, बराबर पारी ना हो, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ पे x प्लस √2 बराबर 0, प्लस 5 भेजो उन्हें +5 इधर भेज दिए -5, √2 गुणा में आएगा भागा में, तो x बराबर -5 बटा में √2,
यहाँ पे देखो प्लस रूट 2 होने जाएगा माइनस रूट 2 आंसर 2 का आंसर मिल गया ना। कोई दिक्कत बना लोगे? बनाओ तो एक बार। इनका क्या बनाते हैं चौथा। अब थोड़ा तेज बनाएगा ना हो। 2x² माइनस x माइनस प्लस है वो प्लस 1 बटा में 8 बराबर 0। बाटा वाला दिख जाता है तो तनके हम लोग को गड़बड़ दिखता है, ठीक है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? बाटा वाला दिख जाता है तो हम लोग तनकी खराब लगता है, तो इसको क्या करेंगे, पहले बाटा वाला सिस्टम हटाएंगे। तो सबके बाटा में कुछ नहीं है तो कौची है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो बाटा में 1। अब इसका बाटा पे जोड़ कर देंगे, बाटा पे जोड़ घटाव करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 1 1 8 का एलसीएम 8 दूनी के 16x²। 8 में x में गुणा होगा 8x प्लस 1 बराबर 8 भागा में होने जाएगा गुणा में। तो बताओ 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 भागा में गुणा में होगा 0 में तो 0 ना आ जाएगा। 8 गुणा में लिखने से फायदा क्या, 0 लिख देंगे सीधा। अब पता है ना पहिलका में अंत में गुणा तो 16 एकम 17 16 एकम 16 16 का ऐसा गुणनखंड के जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए -8 तो एक गुणनखंड मिलेगा 4 गुणे 4 4 चौके और जोड़ेंगे तो 8 मिल गया कि ना। जोड़ा दो तरीका से जाता है, एगो 4 + 4 4 + 4 बराबर है। एक और तरीका से जोड़ा जाएगा -4 -4 -4 कितना होता है -8। बताओ कौन जोड़ का काम है, ऊपर वाला नीचे वाला। तो इसको क्या लिखेंगे 16x² यानी यहाँ का साइन मार देंगे -4x -4x + 1 बराबर। बताओ -4x कितना होगा -8x हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो कॉमन करते हैं इसमें से 16 4 में कॉमन क्या होगा 4। x² है x से क्या कॉमन होगा तो 4 4 के 16 4 बचेगा, ही जाएगा बचेगा 1 4x का 4x बाहर क्या बचेगा। इधर दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं है तो कुछ कॉमन ना होता है ना तो क्या कॉमन होता है 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन पता चल रहा है हो, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है -1 तो माइनस पे ध्यान देना, अंदर वाला चिन्ह बदलेगा तो क्या बचेगा 4x आई प्लस है -1 बराबर आया है। 4x - 1 कॉमन का किए हैं 4x - 1 एक ही चीज आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा बराबर। तो 4x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। इधर भी क्या होगा 4x - 1 बराबर 0 -1 उधर जाएगा तो 4 गुणा में नहीं आएगा तो भागा में, यानी कि x बराबर 1 बटा में डायरेक्ट लिख दिए, कोनो दिक्कत ना है। जो बनाओगे तो x बराबर क्या आएगा 1 बटा ना बन गया हो, बनाओ तो नहीं तो अच्छा क्या बनाएगा हो। इधर हो गया वो मिला लोगे, 1 मिनट में बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तुरंत इसको समझा के मिटा देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन समझ लो, बढ़िया से समझा के मिटा देंगे। छापने पे मत रहना, छापने पे रहोगे आधा छपाएगा, तो समझने पे रहोगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 100x² और क्या है वो -20x प्लस 1 बराबर 0। यही क्वेश्चन ना, पता है तुम लोग को रूल, फर्स्ट वाला लास्ट वाला में गुणा, फर्स्ट वाला क्या है गुणांक 100, लास्ट वाला क्या है 1, 100 1 में गुणा करोगे 100 और 100 का ऐसा गुणनखंड निकालो कि जोड़ने घटाने पे क्या मिले 20। देखो गुणनखंड एगो पता चल रहा है 10 × 10 10 × 10 क्या होता है 20 होता है। गुणा करने पे हाई आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। 10 × 10 अब देखो शुरू से करते जाएंगे, 1 × 100 2 × 50 3 × फलना ना होगा ना, 4 × 25 5 × 20 ऐसे करके करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा 10 × 10 10 × 10 ऐसा गुणनखंड है कि दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा 20। अब पता है ना कि जोड़ा दो तरीका से जाता है, एगो लिख सकते हैं 10 प्लस क्या मिलेगा 20 प्लस में, और एगो जोड़ेंगे माइनस में -10 -10 क्या मिलेगा। तो ये लेके चलेंगे ना ये लेके ना चलना है, ये लेके चलेंगे तो -10x -10x तो 100x² -10x -10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन करेंगे ना हो तो 100 और 10 में कॉमन होगा 10, अच्छा 100 कॉमन होगा ना हो, x² और x में क्या कॉमन होगा तो 100 में से 10 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x² में से x कॉमन हो गया x बचेगा, 10x का 10x बाहर ही तो क्या बचेगा
भाई दोनों में कुछ कॉमन ना है तो क्या कॉमन है, माइनस कॉमन कर दिए तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो बदल जाएगा, ये माइनस 10x हो जाएगा प्लस 10x प्लस 1 माइनस 1 बराबर बराबर आएगा दोनों, तो बराबर है तो सही बना रहे हैं। 10x माइनस 1 और ये क्या है 10x, फिर वही वाला चीज वाला एक बार आया था ना बराबर है, तो वही वाला एकदम सेम टू सेम आंसर बराबर ही आएगा। तो 10x माइनस 1 का बराबर यही जो करेंगे तो 10x माइनस 1 का बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालोगे माइनस 1 किधर आएगा और 10 गुणा में नहीं आएगा भागा में, यहाँ भी निकालोगे तो x का मान कितना मिल जाएगा 1/10। एक बात ध्यान रखना, तुम लोग सभी लोग टेस्ट देना चाहे एग्जाम देना, हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तुम लोग को कभी भी टेस्ट में एग्जाम में तुमको डायरेक्ट नहीं करना होगा, एग्रो मेथड जो है एग्रो स्टेप गाइड नहीं करना है, तुम सब पहले माइनस 1 से इधर लाना प्लस 1 और ओकरा बाद 10 गुना से ना, समझ में आ रहा है कैसे ना बुझा रहा तो देखो यहाँ पे कैसे देखो 10x माइनस 1 है इधर आएगा प्लस 1 x बराबर 1/10 गुना मैंने दे दिया भागा में, तो 3 स्टेप में बना है ना, हम डायरेक्ट लिख दिए का स्टेप दूसरा के स्टेप, तो तुम लोग को ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, रिवीजन करोगे तो इसे बना लेना, लेकिन एग्जाम और टेस्ट में ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप एक लाइन बाय एक लाइन, दोनों लाइन गायब ना होना चाहिए। उतार दो, देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देख लो तुम सब की उदाहरण 1 में क्या क्या समस्या दिया गया है, उसको आराम से चुपचाप बैठ के हल कर लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग 3 से, तुम लोग को लगा है कि अब दूसरा का बताने वाले हैं, जब लगल है तो तनकी बताइए देते। निकालो उदाहरण 1 कहाँ पे है, पेज नंबर कितना है वो, उदाहरण 1 97 पेज नंबर पे आ जाओ, 79 पीछे से पढ़े नहीं। क्या कह रहा है इसमें उदाहरण 1 में, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है इसमें कि जॉन और जीवंती का कौन कौन है वो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है, कंचा मतलब जानते हो ना एली, तो दोनों के पास कुल मिला के कब एली है 45 गो है, कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, इसमें से देखो एगो है जॉन एगो है जीवंती, ठीक है। जॉन के पास और जीवंती के पास जो कंचा है ना सब मिला के कौ कंचा है 45 गो है। अगर मान लो सुनो ध्यान से, टोटल मिला के 45 गो है, अगर जॉन के पास 40 कंचा है तो बताओ जीवंती के पास 5 गो कंचा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। अच्छा बताओ जॉन के पास 15 कंचा तो जीवंती के पास 30, तो इसे पता चला इसमें से इसको माइनस करके घटाव करके क्या करेंगे, तो देखो इस पे अगर मान लेंगे कि जॉन के पास कौ कंचा है 1 गो, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस 1। ना समझ में आ रहा है इक्वेशन है, फिर से देखो समझ लो कि हम ये संख्यात्मक रूप में ले रहे हैं तो तुम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। जैसे हम बोले हैं कि जॉन के पास 10 गो है सोची कंचा, तो जीवंती के पास कितना होगा, तो कहोगे 35 गो, जीवंती के पास कितना होगा 35 गो। 35 कैसे लाए हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। तो अगर पहिलका का पता चल जाए और दूसरका का पता करना है कि कौ गो कंचा है, तो इसमें से क्या करोगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो 45 में से 10 घटेगा 35। अगर जॉन के पास 10 गो कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। हम लोग को माइनस क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग 35 बता सकते हैं, ना बता सकते हो लेकिन तो माइनस करना पड़ेगा ना, हो कौन परिमाण है क्या एक से निश्चित मान है नहीं है। तो अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 1 है तो जीवंती के पास क्वेश्चन में भुला गया। हाँ, कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं, दोनों जो है 5-5 को कंचा गिरा देता है। अब कह रहा है कि अब इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, जो बच गया कंचा ना 5-5 को खोने के बाद, तो बताओ पहले कौ को था रुको, जॉन के पास पहले कौ कंचा था 1 गो, अभी कितना होगा x माइनस 5 घट गया ना, गिरा दिया x माइनस 5, इसके पास पहले कितना था 45 माइनस 1 से, इसमें से कितना कम हो जाएगा 5 कम हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 5 को खोने के बाद इन दोनों के कंचों का गुणनफल 124 है,
ना बन गया इक्वेशन है। यही है तुम लोग का उदाहरण नंबर 1। अब इसको हल करना होगा कि पहले तो जोड़ घटा होगा ना, वो x - 5 यहाँ पे जोड़ घटा होगा तो 45 में से 5 घटेगा माइनस x बराबर 124। अब गुणा कर सकते हो, x में 40 में गुणा होगा, x में गुणा होगा -x², -5 से 40 में गुणा होगा -200, -5 से -x में गुणा होगा +5x बराबर 124। यहाँ से एक द्विघातीय समीकरण मिलेगा। द्विघातीय समीकरण मतलब देखो इसको पहले लिखोगे -x² 40x 5x कितना हो जाएगा 45x माइनस 200। इसको भी लेके आना होगा, नहीं तो यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं प्लस 124 है बोला देते हैं माइनस 124। यहाँ बचेगा क्या 0। तो बताओ जब -200 भाई क्या है -124, दोनों जुट के क्या हो जाएगा -324 बराबर 0। माइनस बहरी रहता है ना तो हम लोग को डर लगता है कि माइनस का है बहरी, तो क्या करेंगे माइनस को कॉमन x² प्लस 45x यानी आएगा, यानी क्या आएगा कॉमन किया इसीलिए क्या हो जाएगा -45x। ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा। तुम लोग को एक चीज पता है, जब गुणनखंड विधि में जब कॉमन कर रहे थे ना तो उसी टाइम बताए थे कि जब माइनस को कॉमन करते हैं तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाता है। जो माइनस में वो प्लस और जो प्लस में वो माइनस। अब माइनस भेज देंगे 0 के पास, 0 सबको फरिया देता है। माइनस भेजो, 2 भेजो, 3 भेजो, जो चीज को भेजोगे 0 सबको फरिया देगा। तो माइनस भेज दो, खत्म हो जाएगा काम। x² - 45x प्लस 324 बराबर। अब एक गुणनखंड ना कर दोगे कोई दिक्कत होगा। 324 का ऐसा गुणनखंड करना कि जोड़ने घटाने पे 45। ये गुणनखंड विधि का चैप्टर है, इसीलिए गुणनखंड से ही बनाना। द्विघातीय सूत्र से तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, द्विघातीय सूत्र से नहीं बनाना है। क्या बनाना है गुणनखंड विधि से बना लेना। इसको बन जाएगा ना। अब एक अब दूसरा का भी क्वेश्चन है तो ये सब पढ़ के अब तुम खुद बनाओगे। तो देखो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन और तीसरा नंबर कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनको जोड़ने पे क्या मिले 27 और गुणा करने पे 182। ऐसी दो संख्या बताना है जिसको जोड़ने पे 27 और गुणा करने पे 182। अच्छा ये बताओ कि दोनों को जोड़ने पे पहिलका को दूसरका को जोड़ने पे क्या मिलेगा 27। अगर पहिलका हम कह दिए कि 17 है तो दूसरका क्या होगा 10। डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे पता चला है, इसमें से इसको माइनस करके। अगर एगो पता चल जाए और दूसरका पता करना हो तो क्या करेंगे योग में से माइनस कर देंगे पहिलका को। ना समझ में आ रहा है। देखो पहिलका अगर 17 होगा तो दूसरा क्या होगा 10 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना चाहिए। अब हमको पता है 17 को है 12 को क्या है कौन सी संख्या है हमको पता नहीं, तो हम क्या ले लेंगे 1। तो दूसरा का संख्या क्या होगा 27 माइनस 1। कोई दिक्कत है? तो चलो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि दो को संख्या न हो। अरे कुछ समझ गया। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग क्या हो 27 और गुणनफल 182 हो। तो ध्यान से समझो, दो संख्या कह रहा है तो दोनों संख्या पता करना होगा ना। तो पहिलका संख्या पता कर लेंगे तो दूसरा का अपने आप से पता चल जाएगा। क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे। तो देखो पहिलका संख्या को मान लेंगे हम लोग 1। माना कि पहिलकी संख्या पहली लिख सकते हैं। पहला होता है कि पहली होता है पहला तो ना, इसीलिए पहला लिखोगे। माना कि पहला संख्या पहला बढ़िया लिख रहा है पहली संख्या। माना कि पहली संख्या क्या है, तुम लोग का हिंदी ग्रामर बढ़िया है, पहला पहली जो भी है कर लेना, ठीक है ना। माना कि पहली संख्या 1, अब इसीलिए निकालना है दूसरी संख्या। तो बताओ दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग कितना 27। तो दोनों संख्याओं के योग में से पहली का संख्या घटा देंगे तो क्या मिलेगा दूसरी संख्या, ठीक है। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है तो x में और 27 माइनस x में दोनों में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। अब कहोगे कि गुणा कहाँ किए हैं, क्या किए हैं गुणा, ब्रैकेट के बगल में क्या है गुणे ना है वो।
तो x से 27 में गुणा करोगे 27x, x में गुणा करोगे अब बराबर 100। अब एकदम बढ़िया से लिख दे, घात अधिक है तो इसको पहले ना हो माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है प्लस 27x। अब हेनिया रह के करेगा का अकेले बुलावे के रखे नहीं, तो प्लस 182 नहीं आएगा तो हेनिया बचेगा का हो। अरे बट तुमको दिखाई देता हो जैसे उतना नाटुर होता हो कैसे दिखाई देता। चलो देखो माइनस तनकी गड़बड़ा रहा है तो क्या कर लोगे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 है बराबर 0। माइनस को भेज देंगे किसके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा एक बराबर। तो चलो देखो 182 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए, तो रफ में आएंगे 182 का गुणनखंड करेंगे। शुरू करते हैं 1 से, बहुत लंबा प्रक्रिया होगा, देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है। 1 से शुरू करोगे 1 गुणा 182, 2 से ना हो, 2 से करोगे 2 9 18 91, जोड़ेंगे घटाएंगे को 27 नहीं आएगा। अभी आगे बढ़ते ना है ना, अब कब से कटेगा 8 2 10 1 11, 3 से ना कटेगा, 4 से कट जाएगा हो, 4 से भी नहीं कटेगा ना, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से किससे कटेगा हो, 7 से कटेगा, 7 से 7 दूनी 14 7 से कौन कर रहा कटेगा, 7 से कटेगा ना हो, 7 दूनी के 14, 4 इसमें आ जाएगा, 7 6 42, जोड़ो घटाओ तो 27 आ रहा है कि ना, ना रहा भी हो, फिर आगे घटाओ, 7 के बाद 8 से कट रहा है, अरे बोलो ना कट रहा है, 9 से नहीं कटेगा, 10 से तो एकदम ना कटेगा, 11 से ना कट रहा है, 12 से ना कटेगा, 13 से तो कटेगा, 13 एकम 13 और 5 इसमें आएगा, 13 चौके 52, जोड़ो तो हो आ गया। जोड़ा दो तरीका से जाएगा, देखो अब डेरा जाओगे ना, हेनिया देखोगे 1 से 2 से 3 से ना कट रहा, 4 से ना कट रहा, छोड़ दिया जैसा अभी बताएंगे, ऐसा ही ना होता है मन में हो। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 27, तो कैसे जोड़ोगे प्लस वाला की माइनस वाला, इसको माइनस में तो माइनस 13 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस, जोड़ा दो तरीका से जाएगा, एगो प्लस में एगो, तो प्लस वाला यूज करके बनाए ना माइनस वाला, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा मार्क कर लेंगे, अब कॉमन करेंगे हो तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x, जैसे ही x कॉमन करेंगे तो ऐसा बचेगा एगो x, माइनस है तो माइनस, अब देखो x का x निकाल दिए तो क्या बचेगा 13 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन है तुम लोगों का 14, 182 में 14x में क्या कॉमन मिलेगा 14 कॉमन मिलेगा, और x तो कॉमन नहीं है ना, वो माइनस कॉमन किए हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो 14 का 14 निकाल दिए तो ये क्या रहेगा x, प्लस है तो माइनस, 14 से भागा दो 182 में कितना मिलेगा 13 बराबर 0, बराबर आया है, हाँ तो हो गया सोल्यूशन, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0, अलग अलग कर देंगे ना हो, तो x बराबर कर देना, x माइनस 13 बराबर एक बार x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर यहाँ से 13 और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, दो गो मान हो सकता है, इसका हो सकता है कि जो पहली संख्या हो क्या हो 13 ना, तो पहली संख्या हो सकता है कि 14, तो दूसरी संख्या क्या होगा, एगो 14 थे एगो 13, अच्छा एगो 13 थे एगो 14, दोनों लेके चल सकते हो, इसीलिए पहली संख्या x बराबर क्या लेके चलोगे 13 की 14, देखो दोनों मान आया है, दोनों सही मान आया है, कोनो गलत नहीं है, कोनो इसमें गलत नहीं है, दोनों लेके चल सकते हैं। x बराबर क्या लेके चलेंगे 13, तब इसके लिए दूसरी संख्या निकालना होगा, तो
दूसरी संख्या निकालोगे तो दूसरी संख्या का क्या रूल है? 27 माइनस x। तो 27 माइनस x करोगे यानी कि 13 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। एक के बार बनाओगे करा के 2 को मान आएगा। देखो यहाँ पे पहली संख्या x बराबर क्या लेके चले हैं? 13। तो दूसरी संख्या क्या मिला? 14। अगर पहली संख्या x बराबर 13 लिए हो तो पहली संख्या x बराबर 14 होता है। अब एक बार और ही लिखना होगा। अब x बराबर क्या लेके? 14 लेके। तो इसीलिए पहली संख्या x बराबर क्या लोगे यहाँ पे? 14। तो दूसरी संख्या निकालोगे ना हो। तो जब दूसरी संख्या निकालोगे तो 27 माइनस x। 27 माइनस x के जगह पे 14 घटाओगे तो जब 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14। जब पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13। 2 को मान मिलेगा इसका। कोई दिक्कत है? बना सकते हो तो बनाओ एक।